पूरा विश्व इस मुश्किल वक्त में कोरोना नाम की महामारी से परेशान है। इस मुश्किल घड़ी में भारत कई देशों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आया है। पहले तो दुनिया भर के कई देशों ने भारत से कोरोना की जंग लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी और फिर भारत ने बिना देरी किए दुनिया भर के अलग अलग देशों को तुरंत मदद की थी और अब दुनिया भारत से कोरोना वॉरियर्स भी मांग रही है। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी सरकार से भारतीय डॉक्टर और नर्स भेजने की मांग की है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास 2 अपीलें आई हैं। एक तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को भेजने के लिए जो विमान सेवा बंद किए जाने के समय भारत में थे, इसलिए अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट पाए, और साथ ही संकट में मदद के लिए कुछ समय के लिए डॉक्टरों और नर्सों की सेवा लेने की स्वीकृति मांगी गई है। इन अपीलों पर भारत सरकार विचार कर रही है। अबू धाबी ने अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स में कार्यरत भारतीयों के लिए विशेष विमान भेजने की पेशकश की है। सोचने की बात यह है कि यूएई की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, लेकिन यहाँ अभी तक चीन से निकली इस खतरनाक महामारी की वजह से 11,000 कोरोना वायरस संक्रमित मिल चुके हैं और हर दिन 500 नए मरीज मिल रहे हैं। खास बात तो ये है कि यूएई विदेशों में पढ़े डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर करता है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, और उनमें से कई छुट्टी पर थे जब दिल्ली और अबू धाबी ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए यात्री विमान सेवा पर रोक लगा दी थी। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसे उस पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है कि कैसे पिछले 5-6 सालों में भारत और गल्फ देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल से ही पीएम मोदी और उनके मुख्य सलाहकारों ने पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों से कूटनीतिक रिश्ते सुधारने में ऊर्जा का निवेश किया है। पंद्रह दिन पहले ही भारत ने सेना के 15 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम कुवैत भेजी थी और आवश्यकता पड़ने पर और मदद का आश्वासन दिया था। फिलहाल यूएई में अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने के फैसले पर भारत विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।